अच्छा, खानवा में सांगा घायल हो गया था। घायल होने के बाद सांगा को लेके आए। अपने दौसा में एक जगह पड़ती है बसवा। कौन सी जगह पड़ती है? कौन सी जगह? बसवा। कहां पड़ता है दौसा? दौसा में। यहाँ सांगा का इलाज किया, सांगा को होश आ गया। होश आ गया, सांगा ने पूछा भाई अपने कहाँ पे हैं? तो कहा सर अपने बसवा है। खानवा में क्या हुआ? खानवा में अपने हार गए। तो सांगा यहां से आ जाता रणथंभौर। कहां चला जाता है? रणथंभौर जाके बैठ जाता है। इतने में सांगा को समाचार मिला कि बाबर चंदेरी जा रहा है। बाबर कहां जा रहा है? क्योंकि चंदेरी वाले मदनी राय ने किसका साथ दिया था? सांगा। देख, तो बाबर के ये दिमाग में कि मदनी राय ने सांगा का साथ दिया तो मैं मदनी राय से क्या लूंगा? बदला। फिर चंदेरी कहां पड़ता है? मालवा। और मालवा बहुत खेती वाली जगह थी। दिल्ली में जो कोई राजा बनता हो चाहेगा कहां पर कब्जा कर ले? मालवा। और मालवा में कब्जा करने के लिए मालवा के शक्तिशाली राजा को हराना जरूरी है। मालवा में शक्तिशाली कौन हो रखा था? मदन राय। तो बाबर किससे लड़ने के लिए जा रहा था? मदन राय। ये बात सांगा को रणथंभौर में पता चली। तो सांगा ने कहा मदन राय ने अपना साथ दिया था, अपने आप किसका साथ देने के लिए चलते हैं? मदन राय। वैसे भी बाबर से अपने को बदला लेना है। अपने खानवा में आ रहे थे, बाबर से बदला लेने का ठीक मौका है, अपने चलेंगे। तो जो साथ वाले थे उन्होंने कहा नहीं सर, अभी अपने बड़ा एक युद्ध आ रहे हैं, आपकी तबीयत भी ज्यादा ठीक नहीं है, आप प्लीज थोड़े दिन रुक जाते हैं, थोड़ी एनर्जी और बटोरते हैं, थोड़ी शक्तियां और बटोरते हैं, सेना थोड़ी और इकट्ठी करते हैं, फिर अपने बाबर से लड़ लेंगे। बाबर इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, एक बार आप रुक जाओ। लेकिन सांगा ने कहा कि नहीं, सांप रहे खड़ा नदी त्वार कदम है। किसी को सांप खा जाए तो झाड़ा रविवार को लगेगा, तो रविवार तक का वेट कब किया जाए? अपने तो अभी चलते हैं। तो सांगा यहाँ से रवाना। यहाँ से रवाना हुआ तो इधर यूपी एमपी बॉर्डर में, यूपी में एक जगह पड़ती है इरीच। कौन सी जगह पड़ती है? इरीच। वहां खाना खाने के लिए बैठे। साथ वालों ने फिर सांगा कहा कि सर रुक जाओ प्लीज, थोड़ा देख लो। सांगा नहीं मना तो साथ वालों ने लगा ये खुद तो मरेगा, अपने को भी मराएगा, इसलिए खाने में क्या मिला दिया? जहर। पहले शीशा पीस के मिला दे, धातु होती शीशा लेड जिसको बोलते, वो उसे कहते वॉमिटिंग हुआ करती थी, खून की उल्टियां आती, थोड़ी देर में आदमी मरता था। सांगा वहां से और रवाना हुआ। आगे चल के गांव हो रहा है कालपी। कौन सा गांव है? कालपी। वहां कालपी में सांगा की डेथ हो जाती है। तो सांगा को जहर तो कहां पर दिया गया था, और सांगा की डेथ कहां पर हो गई? वापस लेके अपने भीलवाड़ा में एक जगह पड़ती है मंडलगढ़। कौन सी जगह? यहाँ सांगा का अंतिम संस्कार किया गया। तो सांगा की छतरी कहां पर बनाई हुई है? तो अब कोई पूछे सांगा का इलाज कहां पर किया गया था? बसवा। कहां पर किया गया था? बसवा। सांगा को जहर कहां पर दिया गया? सांगा की मृत्यु कहां पर हुई? सांगा की छतरी कहां पर है? याद रह जाएगी बात है। चारों उतार लो, फिर लिखवा मैं दूंगा आगे क्या क्या लिखना है। लिख लो, बसवा में आगे लिख लो। यहां पर घायल सांगा का इलाज किया गया था। इंजर्ड सांगा वो ट्रीटेड हियर। यहां पर घायल सांगा का इलाज किया गया था। इंजर्ड सांगा वो ट्रीटेड हियर। यहां पर घायल सांगा का इलाज किया गया था। इंजर्ड सांगा वो ट्रीटेड हियर। दूसरा लिख लो, इरीच। यहां पर सांगा को जहर दिया गया था। सांगा वो पॉइजन्ड हियर। यहां पर सांगा को जहर दिया गया था। हमें तो अपनों ने लूटा। यहां पर सांगा को जहर दिया गया था। सांगा वो पॉइजन्ड हियर। अगली जगह कौन सी है? कालपी। लिख लो, यहां पर सांगा की मृत्यु हो गई थी। सांगा डाइड हियर। यहां पर सांगा की मृत्यु हो गई थी। सांगा डाइड हियर। और लास्ट कौन सा आपका? मंडलगढ़। लिख लो, सांगा की छतरी, सेनेट ऑफ सांगा। सांगा की छतरी, सेनेट ऑफ सांगा। अब लिखो उपाधियां, टाइटल्स, सांगा की उपाधियां क्या क्या थी। लिखो, हिंदू पथ और रेमनेट्स ऑफ सोल्जर्स, सैनिकों का भग्नावशेष। क्या क्या उपाधियां बताओ देखिए। हिंदू पथ और सैनिकों का भग्नावशेष। पहली उपाधि क्या बताओ देखिए, हिंदू पथ। पथ का मतलब पति, पति का मतलब स्वामी, वो हिंदुओं का स्वामी था। उस टाइम का हिंदुओं का बड़ा राजा था, इसलिए उपाधि क्या दे दी? ये ठीक वैसी उपाधि है जैसे बापा रावल हिंदुआ सूरज है, जैसे हमीर प्रबल हिंदू है, जैसे कुंभा हिंदू सुल्तान, वैसे वैसे सांगा क्या कह दिया गया? आई बात समझ। दूसरा क्या है? सैनिकों का भग्नावशेष। दो शब्द देखो, एक है भग्न, एक है अवशेष। क्या क्या दो शब्द है? भग्न और अवशेष। अवशेष का मतलब होता है टुकड़े। अवशेष का मतलब क्या होता है? टुकड़े। भग्न मतलब जला हुआ। कोई चीज जला दो, उसके बाद उसका टुकड़ा बच जाए, जैसे ये पेन है, मैं इसको जला दूं और लास्ट में वैसे टुकड़ा सा छोटा सा बच जाए यूं। सांगा सैनिक के रूप में वैसा ही था।
हाथ नहीं, पैर नहीं, आंख नहीं, कान, 80 घाव लगे थे तन में, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। कितने घाव थे तन पे? कितने घाव थे? लेकिन मन में उसके कोई भी चिंता। हरिवंश राय बच्चन कह के गए कि मन के हारे हार है, मन के जीते। एक आदमी के हाथ नहीं, पैर नहीं, आंख नहीं, कान नहीं, फिर भी अपनी राजधानी चित्तौड़ छोड़ के लड़ने जा रहा है बयाना। इसका मतलब उस आदमी में कॉन्फिडेंस की कोई भी कमी। क्या हुआ? हाथ पैर कहां गए थे? किराए पे दे दिए थे किसी को। उसने क्या करूंगा दो हाथों का? एक खूब है, पैर भी एक खूब है, आंख, जो दो चीजें दो दो है, एक एक ले लो भाई साहब। किराए पे दिया करता था, कोई ले सकता था उससे। युद्ध लड़े इतने। मैंने कल ही बताया था, अपने भाइयों से लड़ाई हुई तभी आंख फूट गई थी उसकी, उसमें आंख चली गई थी उसकी, है ना। ये जेम्स टोड कहता है कि एक सैनिक के रूप में टूटा फूटा सैनिक था। ये तो पूरा सैनिक है, स्वस्थ सैनिक है। अब आधा ही सैनिक है तो क्या हो गया? सैनिकों का भग्नावशेष। ऐसा कौन कहता है उसको? लिख लो कोष्टक में, जेम्स टोड। सैनिकों का भग्नावशेष के कोष्टक में लिख लो जेम्स टोड। किसने कहा उसको ऐसा? राजस्थान का इतिहासकार वह जेम्स टोड, वो कहता है सांगा को क्या था? सैनिकों का भग्नावशेष। अच्छा, बाबर अपनी किताब में इसका वर्णन करता है। बाबर लड़ा था तो वर्णन तो करेगा। तो बाबर ने जो बुक लिखी उसका नाम है बाबरनामा। क्या नाम है? बाबर कहता भाई साहब बहुत तगड़ा राजा है, और इसके दरबार में 7 राजा रहते हैं। कितने राजा रहते हैं? 9 राव रहते हैं। 9 कौन रहते हैं? और 104 सरदार है। कितने सरदार है? आप सुनना, देखो मेरी बात। राजा तो राजा समझ ही गए। अपने यहाँ पर कई राजा नाम के कई टाइटल लगाते हैं राव, जैसे पढ़ते हैं मारवाड़ का राव चुंडा, मारवाड़ का राव चुंड। और देख लो आप सांगा की सेना में कितने अलग अलग प्रकार के लोग आए हुए। तो वो कहता है सांगा के दरबार में कितने राजा है? कि उसके अंडर में 7 तो बड़े बड़े राजा है। कितने राव है? और छोटे मोटे सेनापति तो कितने हैं? ये छोटा मोटा राजा नहीं है भाई साहब। उसके दरबार में 7 राजा रहते हैं, 9 राव रहते हैं, 104 सरदार। ऐसी कौन सी किताब में? अब कोई पूछेगा सांगा के दरबार में 7 राजा, 9 राव तथा 104 सेनापति या सरदार थे, ऐसा कौन सी पुस्तक में लिखा गया? समझ गए बात?